हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की टॉपिक हमारी ये है इंग्लिश डेली यूज। जो इंग्लिश हम डेली यूज़ करते हैं, नहीं रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, या फिर जिनका यूज हम ट्रांसलेशन में या अदर इंग्लिश स्पीकिंग में किया करते हैं। कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट वर्ड मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस वर्ड को केयरफुली लर्न कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में काम दे। ठीक है गाइस, तो आइए फिर बढ़ते हैं अपने हम उस वर्ड की तरफ जो कि बहुत ही यूज में दिखता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला वर्ड हम शुरुआत करते हैं जनरली से। शुरुआत करते हैं किससे? जनरली से। जनरली लिखा हुआ है ना, जनरल। जनरल माने सामान्य न होता है, तो जनरल से बना हुआ वर्ड है जनरली। इसका मतलब होता है आमतौर से या फिर सामान्य तौर से भी हो सकता है इसका। ठीक, जैसे आमतौर हमको बोलना है तो आमतौर के लिए इंग्लिश कौन सी वर्ड आएगी? ठीक है, तो वहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे आमतौर के लिए, ठीक है, वहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे हम वो जनरली यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जनरली। जनरली मीन्स होता है आमतौर से। क्या होता है? आमतौर से। ठीक है, हिंदी इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, फिर आइए फिर दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड देखते हैं हम फिर ग्रीनरी। क्या लिखा हुआ है? ग्रीनरी। ग्रीन से बना हुआ है ग्रीनरी। ठीक, ग्रीन का मतलब होता है हरा और ग्रीनरी का मतलब होता है हरियाली। ग्रीनरी का मतलब क्या होता है? हरियाली। तो ग्रीनरी मीन्स होता है हरियाली। ग्रीनरी मीन्स क्या होता है? हरियाली। ठीक, जैसे अगर हरियाली पूछ लिया, जैसे आपको हरा तो पता है लेकिन हरियाली लिखना है तो उसी वर्ड से थोड़ा बहुत चेंजिंग रहती है। जैसे ग्रीनरी, ग्रीनरी मीन्स होता है हरियाली। ठीक है, तो गाइस आइए बढ़ते हैं हम तीसरा वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड कौन सा है जो हमने चुना है आपके लिए? तीसरा वर्ड ये है डिसेंट। क्या लिखा हुआ है? डिसेंट। DESCENT, डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है साफ सुथरा। डिसेंट मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। जैसे हमको साफ और सुथरा दोनों एक साथ यूज करना है। ठीक है, जैसे क्लीन मतलब साफ होता है लेकिन सुथरा में नहीं आएगा। लेकिन डिसेंट अगर हम यूज कर दें तो इसका मतलब साफ और सुथरा दोनों यूज हो जाएगा। ठीक, तो ये डिसेंट मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। डिसेंट मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। साफ सुथरा हम जो है, जैसे कोई चीज़ साफ सुथरा स्थान है, प्लेस है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में चौथा वर्ड हमारा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी माने होता है तकनीक। टेक्नोलॉजी माने क्या होता है? तकनीक। ठीक, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स क्या दिया गया है? तकनीक। टेक्निकल यानी तकनीकी, मतलब टेक्नो से ही बना हुआ, टेक्निकल मतलब हो जाएगा तकनीकी, मतलब उसी से बना हुआ वर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्निकल, टेक्नीशियन भी होता है ना। तो इस तरह से कई वर्ड मतलब इससे बनते हैं। ठीक, तो अगर आपको पता है, मेन टॉपिक अगर आपको पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इसको जान रहे हैं तो उसी से बना हुआ थोड़ा सा वर्ड रहता है। ठीक, टेक्नोलॉजी। ठीक, टेक्निकल, टेक्नीशियन। ठीक, तो आइए फिर हम बढ़ते हैं किसके तरफ? पांचवें वर्ड की तरफ। ठीक, पांचवा वर्ड जो दिया गया है एक प्रकार के फ्रेश टाइम में दिया हूं मैं, मतलब ए अलग है, शॉर्ट अलग है, ए शॉर्ट ऑफ। ठीक है, ये कोई मेन वर्ड में नहीं है लेकिन यूज किया जाता है। मान लीजिए एक प्रकार का या एक तरह का हमको यूज कर हमने बोलना है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में, तो उसके लिए हमको जो इंग्लिश वर्ड लेना है फ्रेज में, ए शॉर्ट ऑफ कहते हैं ना, एक प्रकार का यानी एक तरीके का या एक प्रकार का, तो उसको बोलते हैं ए शॉर्ट ऑफ। ए शॉर्ट ऑफ, एक प्रकार का, इसका मतलब होता है। ठीक, फिर आइए हम बढ़ते हैं छठवें वर्ड की तरफ। छठवां वर्ड आपको दिया गया है सेंसिबल। सेंस माने होता है समझ और सेंसिबल मतलब होता है समझदार। सेंसिबल मतलब क्या होता है? समझदार। जैसे यू आर सेंसिबल, आप समझदार हैं। ठीक, यू आर सेंसिबल, आप समझदार हैं।
तो ये सारी चीज़ सेंसिबल मतलब समझदार, सेंस माने होता है समझ, ठीक, और सेंस से बना हुआ वर्ड है सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स होता है समझदार। तो गाइज बढ़ता हूँ मैं अब आगे वर्ड की तरफ। आगे वर्ड का क्या दिया गया है, नीडी। क्या दिया गया है, नीडी। नीड से बना हुआ वर्ड है ये नीडी। नीड मीन्स होता है आवश्यकता या ज़रूरत, और नीडी माने होता है ज़रूरतमंद। नीडी मतलब क्या होता है, ज़रूरतमंद, ठीक, ज़रूरत से ही बना हुआ वर्ड है ज़रूरतमंद। ओके, ठीक। आइए फिर हम अगले वर्ड की तरफ फिर बढ़ते हैं। अगला वर्ड ये है एक्सप्लॉइट। देखिए आप स्पेलिंग और इसके प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दें कि कौन से वर्ड को क्या पढ़ा जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रोनाउंसिएशन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, ठीक, तो वो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट इसका मतलब होता है शोषण करना। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, शोषण करना। शोषण करना आप समझते हैं कि नहीं? शोषण उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे दैनिक मतलब जितना एक सामान्य आम तौर से जो यूज होता हो उससे कम दिया जाना। जैसे सपोज दैट एक मज़दूर की मजदूरी पर डे की मैं मान के चलता हूँ 300 रुपये है, ठीक, और उसको काम कराने के बाद आपने 200 रुपये ही दिया या किसी ने 200 रुपये दिया या उससे कम दिया, तो कहने का मतलब यह है काम तो उतना कर रहा है लेकिन जो उसके बदले मुझसे मजदूरी मिल रही है या फिर वेतन मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो वही चीज़ जो है एक्सप्लॉइट कहलाती है इंग्लिश में, और हिंदी में हम बोलते हैं शोषण करना, ठीक। तो शोषण आप समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम इंग्लिश की हिंदी भी याद कर लिए लेकिन हम समझ ही नहीं रहे हैं कि वो चीज़ वो वर्ड कहते किसको हैं, यानी शोषण करना कहते किसको हैं, ये भी समझ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मतलब एक सामान्य तौर से आम तौर से दिए जाने वाले वेतन के बदले में कम वेतन दिया जाना ही शोषण कहलाता है, या किसी के अधिकारों को दबाव में डालना, ये भी शोषण है एक प्रकार का, ठीक है। फिर चलिए हम बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ। हमारा मिशन ये है वर्ड नॉलेज कराना, इंग्लिश डेली यूज बोले जाने वाले शब्द। हाँ, तो ये हमारा हो गया नीडी, ज़रूरतमंद। फिर उसके बाद में ये हो गया एक्सप्लॉइट। आइए बढ़ते हैं फिर अगले वर्ड की तरफ। तो अगला वर्ड हमारा ये है डियर्थ। क्या है वर्ड, डियर्थ, DEARTH, इसको डियर्थ पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अर्थ, डियर्थ, ठीक है। तो डियर्थ माने होता है कमी। डियर्थ माने क्या होता है, कमी। अगर कमी के लिए हम डियर्थ का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आइए फिर हम बढ़ते हैं इस तरफ। फॉल इन ट्रैप। फॉल इन ट्रैप, फॉल मतलब तो होता है गिरना, इन मीन्स होता है में, ट्रैप मीन्स होता है वैसे चूहेदानी, ठीक है। लेकिन राइट ट्रैप है तब चूहेदानी होगा। खाली ट्रैप माने होता है जाल में फंसना। हाँ, जैसे इसमें लिखा है ना चंगुल में फंसना, इसकी हिंदी क्या दी गई है, चंगुल में फंसना या फिर जाल में फंसना, ये भी हो सकता है। हाँ, तो फॉल इन ट्रैप मतलब होता है चंगुल में फंसना या फिर जाल में फंसना। फिर उसके बाद आइए अगला वर्ड क्या दिया हमने आपके लिए। अगला वर्ड ये है ट्रीब्यूटरी। ट्रीब्यूटरी, ट्रीब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदी। ट्रीब्यूटरी मतलब क्या होता है, सहायक नदी। सहायक नदी आप जानते हैं, सहायक नदी उसको कहते हैं ऐसी नदियाँ जो किसी मुख्य नदी की एक ब्रांच होती है या वहीं से उसका उद्गम स्रोत होता है, वहीं से उसमें एक शाखा निकली रहती है, ठीक है। तो ऐसी नदी को सहायक नदी कहा जाता है, ठीक। तो ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, सहायक नदी है, ठीक। तो जो नदियाँ किसी मुख्य नदी की एक ब्रांच होती है, उसकी एक शाखा होती है और वहीं से उसका उद्गम स्रोत होता है और वहीं से निकल कर वो कार्य करती है, मतलब जहाँ पर सिंचाई वगैरह के लिए, तो ऐसी नदी को सहायक नदी कहा जाता है, ठीक है। तो गाइज़ ये रही हमारी आज की वीडियो। तो कैसी रही वीडियो, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई दें ताकि आपको आगे ऐसे ही बढ़िया और अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे।
और इंग्लिश वर्ड डेली यूज़ नॉलेज जो है होता रहे। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, बिल्कुल अच्छी तरह से वॉच करें पूरी तरह से, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, गुड डे टू यू, बी